नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, पिछले कुछ दिनों से डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के लिए एक अपने आप में न्यूज मेकर बने हुए हैं। भले ही नोबेल पीस पुरस्कार दे ना दें, लेकिन उन्हें न्यूज मेकर ऑफ द ईयर हर देश को दे ही देना चाहिए कि सर आप हमारे लिए वाकई में खबर के इंसान हैं, खबरी इंसान हैं। फिलहाल के लिए सुर्खी इस बात पर है कि ब्रिटिशर्स को उन्होंने एक ऐसे मसले पर ट्रोल किया कि G7 के अंदर जितने भी मेंबर कंट्री हैं, वो सब कंट्री कहीं ना कहीं ट्रंप से बिदक गए। हालांकि ट्रंप की हरकतें तो आप सब जानते ही हैं। अब तो आप सबके हाथ में टिप्स पर रटी हुई हैं कि साहब इन्होंने किस तरह से पहले ब्रिटिशर्स को, या फिर कहिए तो G7 कंट्रीज को, या फिर कहिए तो EU कंट्रीज को, और फिर कहिए तो नाटो कंट्रीज को बेइज्जत किया। इन सबको बेइज्जत कर कराने के बाद में अब जब हर देश अपनी इज्जत को वापस प्राप्त करने के लिए देखता है, तो उसे नजर आता है कि चलो G2 देश, अगर दुनिया के दो बड़े पावरफुल देश देखे जाएं, एक अमेरिका और एक तरफ चाइना, तो चलो अमेरिका छोड़ो चाइना का रुख कर लेते हैं। बस इसी क्रोनोलॉजी में फिलहाल देश ने, दुनिया के देशों ने रुख करना चाइना का शुरू कर दिया है। हद तो तब हो गई जैसे कुछ दिनों पहले, अगर आपको याद हो तो, कनाडा के पीएम मार्क कार्नी चाइना की यात्रा पर गए थे और हमने आपको उस समय बताया था कि कनाडा अमेरिका से बचने के चलते मार्क कार्नी जो हैं वो चाइना पहुंचे हुए हैं, क्योंकि अमेरिका की नजर कनाडा पर 51वां राज्य बनाने की है। कार्नी पहुंचे थे तब भी हमने आपको जानकारी दी थी कि कनाडा जो है वो डर डर के मारे शिफ्ट हुआ है, शरण में चाइना के पहुंचा है। अभी भाई साहब इनको गए हुए मुश्किल से 2 ही दिन बीते होंगे, आज खबर आ जाती है ब्रिटेन की पीएम की। हद यह है कि जो ब्रिटिश पीएम है, ये 8 साल बाद चाइना की धरती पर जा रहे हैं। मतलब 8 साल में ऐसा तो कुछ हुआ होगा। यूके, जिसने कि चाइना को जरूरी ही ना समझा हो, वो चाइना की तरफ रुख करके पहुंच रहा है। 8 साल छोड़िए, पिछले जो साल भर में हुआ है ना, उसने इन सब के विमानों की दिशाएं चाइना की तरफ घुमा दी हैं और अमेरिका से दूरी तय कर दी है। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि भाई साहब कुछ तो इतनी घनघोर बेइज्जती हुई होगी कि जिनसे दुश्मनी थी उनसे मित्रता हो गई होगी। तो आइए आज के सेशन में वो घनघोर बेइज्जती बताएंगे। इस घटना के मायने तो आप सभी समझदार हैं, जानते ही हैं कि ये केवल और केवल अमेरिका को बैलेंस करने की नीति में हो रहा है। लेकिन ट्रिगर पॉइंट क्या था, कैसे पटकथा बनी? जो कथा आपको नहीं पता वो कौन सी है? आप में से भी बहुतों को ये पता है कि अरे अच्छा अच्छा वो G7 वाली बात बताएंगे। अब नहीं नहीं नहीं, उसके अलावा कुछ और बात है जो आज आपको हम बताएंगे कि इन भाई साहब की बेइज्जती कैसे हुई। इनकी छोड़ो, ब्रिटिशर्स की बेइज्जती कैसे हुई कि ये टच डाउन कर गए चाइना की धरती पर। ब्रिटिश पीएम इस समय चीन में है और चीन के अंदर वो अपना भव्य स्वागत करा रहे हैं। हेडलाइन बन जाती है कि साहब वो यूके के लिए कीर स्टारमर पहुंच चुके हैं चाइना की धरती पर। यहां पर बड़ी हेडलाइंस बनी हुई हैं कि अपनी बड़ी कंपनियों के 60 से अधिक सीईओज को लेकर के पहुंच चुके हैं चाइना। आपको याद होगा कुछ समय पहले ये इंडिया आए थे। इंडिया के साथ इन्होंने एफटीए साइन किया था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था। अब ये अपने पूरे लवाजमे के साथ चाइना पहुंच चुके हैं। अब एक एक करके इस बुझे बल्बों की माला में अगर आप पहचानने निकलो तो आपको चेहरे नजर आने लगते हैं। सबसे पहले कीर स्टारमर यात्रा कर चुके, सॉरी मार्क कार्नी यात्रा कर चुके, कनाडा वाले। ये भाई साहब कीर स्टारमर यात्रा पर हैं। इन भाई साहब का नाम मर्ज, जर्मनी वाले, अगले महीने यानी कि अभी परसों, ये फरवरी फरवरी के अंदर ये यात्रा पर है। 3 तो भाई साहब पहले यात्रा पर हैं। और इस पूरे बम में आग किसने लगाई? इन भाई साहब ने, जो डूड बनकर जेब में हाथ धर के खड़े हैं, आजकल नीला चश्मा लगाकर मीटिंग्स में आ रहे हैं। इनने क्या खेला किया है? असल में इन सबको ललक इन्होंने ही जगाई कि सुनो, इसके प्रति ज्यादा इज्जत मत रखो, अगर कोई और ऑप्शन है तो तत्काल निकल लो। तो ऑप्शन के लिए सबसे पहले भाई साहब यही थे जो निकलकर चाइना गए थे और चाइना का वेलकम यूरोप में कर चुके थे कि सुनो, यूरोप में आपका स्वागत है। नेता आदमी है ना भाई, देखो वीटो पावर रखता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, पैसे वाला है, पुराना नवाब आदमी है भाई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में पार्टी है भाई, लड़ा है, मतलब ये विजेता आदमी है। तो फ्रांस है ये। तो फ्रांस की ललक जो लगाई सबने, ललक जो जगाई सब में, तो यहां पर आप सब देखें तो गिनती से सब रुख करके बैठे हैं। अब बचा कौन बेचारा? जापान और इटली, ये पहुंच ही जाएंगे ले देकर थोड़े बहुत समय के अंदर। तो कुल मिलाकर के पूरे की पूरे ट्रंप के दाएं बाएं के मामले से लोग निकल निकल करके पहुंचना चाइना शुरू हो चुके हैं। इन भाई साहब ने कुछ तो ऐसे रंबाद रचे होंगे जिनके चलते ये सारी कहानियां घसी हैं। आप सोचिए, 8 साल पहले थेरेसा मे करके इनकी प्रधानमंत्री हुआ करती थी,
वो गई थी चाइना। उनकी तस्वीरें हैं ये 8 साल पहले की, जब भी शी जिनपिंग हुआ करते थे। वो तो तीसरे कार्यकाल में चल रहे हैं। तो ऐसे में ये तस्वीरें याद दिलाती हैं कि ब्रिटेन ने अपने इतने सारे पीएम गुजार दिए, बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस, ऋषि सुनक, उसके बाद जाके कीर स्टारमर जो लेबर पार्टी से आते हैं, वो चाइना की यात्रा पर गए हैं। चाइना की यात्रा पर जाने से पहले इन्होंने बताया कि मैं 60 सीईओज को अपने साथ बिजनेस के लिए और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेकर जा रहा हूं चीन। अच्छा साहब, चीन पहुंचते हैं। आई एम हेयर टू डिलीवर फॉर ब्रिटिश पीपल। मैं यहां पहुंचा तो हूं, लेकिन मैं ब्रिटिशर्स के लिए कुछ अच्छा करने पहुंचा हूं, ताकि मैं उन्हें कुछ बेहतर चीजें दे पाऊं। लोगों ने कहा, सर आपके ये जो अचानक जज्बात बदल गए, जो भाव बदल गए, ये हुआ सब कैसे? आप तो कल तक इन्हीं को खींच खींच के गरिया रहे थे। मैं आपको खबरें दिखाऊंगा, उससे आप सारी चीजें रिलेट कर पाएंगे। इन्होंने जैसे ही ये जानकारी डाली तो चाइना वाले खुश हो गए। उन्होंने बकायदा तियानमेन स्क्वायर पर ही यूके का झंडा लगा दिया, जहां पर यह माना जाता है कि चाइनीज लोगों ने लोकतंत्र के दीवानों को मारा था। अलग खेला चल रहा है। कीर स्टारमर बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ में यहां पर बढ़िया जनता को संबोधित करते हुए और शी जिनपिंग के साथ हाथ मिलाते हुए दिखाई दे जाते हैं। यह है इनका पूरा डेलीगेशन। इधर की तरफ इधर शी जिनपिंग बैठे हैं, इधर कीर स्टारमर बैठे हैं। बढ़िया बातचीत होना, थैंक यू होना शुरू हो चुका है। दोनों एक दूसरे को बातें में उलझाए हुए हैं। कुल मिलाकर के यूके और चाइना की बातचीत शुरू हो चुकी है। अब ट्रंप प्रेमी धरती पर लौटते हैं। असल ऐसा है कि ट्रंप ने क्या किया, यूके में इन दिनों सरकार विरोधी, अगर आपको खेला ध्यान हो, उसने हरकतें बहुत की हैं ट्रंप ने। ब्रिटेन की सरकार को नीचा दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। ये वो वाली बात है जैसे ना कि कोई अगर आपसे अत्यधिक प्यार कर रहा है तो आप उसको फिर नीचा दिखाने में निकल पड़ रहे हो। आपको लग रहा है कि ये तो अपना आदमी है, ये कहां जाएगा, चलो इसको तोड़ देते हैं। इसके साथ में वो हरकतें करते हैं कि इसकी तो क्या ही हिम्मत है, इसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है। रशिया से मैंने इनकी इतनी दुश्मनी करा दी है, चाइना से तो इनको आए दिन लटकाए पड़ा हूं। आप याद करना पुराना मामला, जिस समय पर ब्रिटेन के अंदर भी इन्होंने प्रदर्शन शुरू करवा दिए थे, इसने एलन मस्क ने और ट्रंप ने। जब आपको याद हो तो चार्ली कर्क जो अमेरिका का एक लड़का था जो मरा था, जो कि एक्सट्रीमिस्ट था, मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए ट्रंप का एकदम एक्टिविस्ट आदमी था, जिसकी मौत के बाद ट्रंप ने उसके सम्मान में ब्रिटेन में भाई साहब वो रखवा दी थी सांत्वना सभा, और वो कहलवाने के लिए कि ब्रिटिशर्स अब बर्बाद हो रहे हैं, ब्रिटिशर्स को जरूरत है कि वो सब यूनिफाइड हो। ब्रिटेन में सरकार विरोधी नारे लगवा दिए थे चार्ली कर्क के संबोधन के लिए। चार्ली कर्क के मरने के बाद उसकी सांत्वना सभा में अमेरिका ब्रिटेन की इंटरनल पॉलिटिक्स में भयंकर घुसता चला जा रहा था। तो ऐसे में ब्रिटेन में कुछ तो लोग ऐसे होंगे जो कि इस घटना से, कीर स्टारमर की घटना से प्रभावित होंगे, नहीं चाहेंगे कि ये जाकर चाइना बैठे। तो उन्होंने इन्हें ट्रोल करना शुरू किया। कहा कि आप ये मत कहिए कि डिलीवर फॉर ब्रिटिश पीपल, आप तो ब्रिटिश पीपल को ही डिलीवर करने पहुंच गए हैं। आप तो बिल्कुल इन्हें मनाने निकल पड़े हैं। आपको पता है अब्बा सब देख रहे हैं, डैडी आप पर नजर बनाए हुए हैं। आप जो लाइन छोड़कर इधर उधर गए हैं, आपको अभी धमकाएंगे, जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले मार्क कार्नी को धमकाया था। अब आपका नंबर है। आपका नंबर क्यों बोल रहे हैं? अब आप इधर आइए। देखिए यहां पर अगर आप खबरों को देखें तो यहां पर आपको 1 दिसंबर 2025 की एक खबर दिखाई देगी, जिसमें स्टारमर खुद कह रहे हैं, मतलब आप समझें 2 महीने पहले की खबर है कि चाइना पोज नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट टू यूके। ये यूके में खबर चल रही है कि चाइना यूके के लिए थ्रेट है। अब चाइना यूके के लिए थ्रेट है, ये बात जब खबरों में है तो 1 महीने में, भाई दिसंबर से गया, दिसंबर निकला, जनवरी निकला, जनवरी खत्म नहीं हुआ है, 2 महीने में सारे जज्बात पलट गए। ऐसा भी क्या हो गया कि आप यहां पर हाथ बांध के खड़े हुए हैं, आप यहां पर पहुंच जाते हैं और इनको देखकर लोग कह रहे हैं कि बेचारा थोड़ा डर रहा है, चाइना के बारे में इतना कुछ कहा था, अब चाइना ही जा रहा पड़ रहा है। तो लोग इनकी अलग तरीके से वो ले रहे हैं कि भाई देखो ये सब लोग पहुंचे हैं। देखो दुनिया चाहे जो भी कहे, कुछ भी कहे, मैं भाई साहब जिसे इस पिछले 5 साल का सबसे बड़ी पनौती मानता हूं, अपनी ज्योतिष की भाषा में आप जैसे राहु कहें, केतु के, जिस जिस भी उसमें डालें आप उस व्यक्ति को, वो ये है। ये दुनिया पर ऐसी ग्रहण लेकर आया, एक इसकी हठ ने पूरी दुनिया की क्या ही बोलूं मैं, खैर इस व्यक्ति की हठ ने पूरी दुनिया का हाल बेहाल कर दिया। क्या है भाई साहब इस व्यक्ति की कहानी? आपको कई बार मैं बता चुका हूं। यही है यूक्रेन का जेलेंस्की, जो सबसे पहले जिद मचाया था कि हमें नाटो में जाना है। आप सोचिए बेचारा आज नाटो बाटो में पड़ा हुआ है, हालत बिगड़ चुका है उसका कि नाटो नाटो नहीं बच पा रहा है। इसकी जो नजर पड़ी नाटो पर, नाटो बर्बाद हो गया। रशिया से कुटाई खाना लगा क्योंकि नाटो में जाने की जिद थी। रशिया इसको पूरी तरह से, मतलब पुतिन जो है इसको बढ़िया पनिशमेंट दी। इसको बचाने के चक्कर में बेचारे ये सारे यूरोपियन यूनियन, अमेरिका सब आए। अमेरिका हमेशा युद्ध में
बनता ही नहीं है। वो युद्ध में माल बेचता है, अपना हित देखता है। ट्रंप जैसे ही आए, तत्काल प्रभाव से इसके आधे मिनरल लूट के भाग गए और यूरोपियन यूनियन मुंह देखती रह गई। हमें क्या मिला? इतने दिन से हम यूक्रेन के साथ थे, तो अमेरिका खुद को दूर रख के कह रहा है कि ये तुम्हारा मसला है, रशिया तुमसे बॉर्डर साझा करता है, हमसे थोड़ी करता है, हम थोड़ी मारे जाएंगे। भाई साहब, इसके चलते यूरोपियन यूनियन के सारे नेता झांकी बन गए। झांकी ऐसी बने कि ट्रंप समझ में आ गया कि यूरोपियन यूनियन के हाथ में कुछ है ही नहीं। ये भाई साहब ने इन्हीं का विचारों का ग्रीनलैंड लेने का सपना ले लिया, क्योंकि इसने यूरोप की कमजोरी उजागर कर दी, कमजोरी उजागर करवा दी। करवाने के बाद बेचारा इनके पास से तो डेनमार्क छिन गया, इनका पूरा ग्रीनलैंड छिन जाने की नौबत आ गई। ट्रंप ने इन लोगों को बैठा बिठाकर, एक बात बताइए, इनकी विचारों की गलती क्या थी? इनके बढ़िया देश चल रहे हैं, बढ़िया इकोनॉमी चल रही है, सब कुछ शांति से है, कोई युद्ध नहीं, कोई झगड़ा नहीं। ये कहां मारे गए? ये बीच के पार्ट में पिस गए। पार्टी एक तरफ अमेरिका, एक तरफ रशिया। ये बेचारे गए किसकी वकालत करने थे? यूक्रेन की, कि सर वो यूक्रेन रोज पिटता है अमेरिका रशिया से, थोड़ा उसके बारे में सोचिए, आप ताकतवर हैं दुनिया में, सैंक्शन वैंक्शन लगाएंगे, लोग आपकी मानेंगे। ये गए थे सब इसके पास ये कहने। इन भाई साहब ने झांकी यहां पर लगा रखी थी, कनाडा और ग्रीनलैंड अपना है। मतलब हद इस आदमी ने ये कर दी कि ये पूरी तरह से इन लोगों को, जो कि युद्ध में पार्टी ही नहीं थे, उन्हें बिना युद्ध में शामिल किए ही हरा चुका था। इनको ये समझ में आया कि यार हमने कहीं यूक्रेन का पक्ष लेकर अपनी बेइज्जती तो नहीं करा ली, हम वहां पर क्यों गए थे? हमारे ऊपर आ रखा था क्या? ये बिल्कुल कई बार अपन पुराने जो धारावाहिक आते थे, जिसमें अपने पौराणिक धारावाहिक आते थे, जिसमें देखते थे कि राक्षस जब देवताओं की सेना पर आक्रमण करते थे, तो देवता त्राहिमाम करते हुए बचाव के लिए फिर ब्रह्मा विष्णु जी महेश जी के पास पहुंचते थे कि सर देखो राक्षसों ने ये कर रखा है। वैसा फिल्मी सीन बन रखा है। हालांकि ये ना ब्रह्मा है, ना विष्णु है, ना महेश है, लेकिन भाई साहब इन महाशय ने किया क्या? उधर से रशिया पीटने लग रहा है यूक्रेन को, ये डर के मारे पहले से इनके पास पहुंचे हुए हैं कि सर वो बचाइए ना, हमको मार रहा बहुत है। ऐसे में इनको वास्तविकता में नहीं कूटा गया था ये, लेकिन आदमी इसका फायदा उठा ले गया कि सुनो बेटा, तुम अब सब लोग समझ जाओ, तुम में किसी में दम नहीं है। वो असल में खेला तो कॉन्फिडेंस का है ना। एक छोटू सा देश नॉर्थ कोरिया, जिसके पास केवल बम है और कुछ नहीं है, ट्रंप पिछले 1.5 साल में कुछ नहीं कह पाए उसके बारे में। एटीट्यूड की बात है, पैसे की बात नहीं है। वो तो पैसे में गरीबी में जी रहा है। यहां पर ब्रिटेन के पास न्यूक्लियर बम है, फ्रांस के पास न्यूक्लियर बम है, पता है कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फिर भी जाकर के वहां डोक खाए पड़े हैं, सर बचाइए हमें। तो केवल एटीट्यूड की बात है। एटीट्यूड पिटा, ट्रंप इस बात को पहचान गए और उन्होंने नाटो के नाम पर इनको धमकाना शुरू कर दिया, कहना शुरू कर दिया कि सुनो, नाटो में तुम लोग पैसा नहीं दोगे तो मैं तुम में से किसी की हिफाजत नहीं करूंगा। और ये बेचारे सब हाथ में कंगन बैठकर बैठ गए, हाँ सर आप सब हमको नहीं बचा पाएंगे, हम अपना डिफेंस बजट बढ़ा लेंगे सर, आप सही कह रहे हैं। पर इनको बाद में रियलाइज हुआ कि कितना झुकेंगे यार, इतनी बेइज्जती कैसे कराएंगे? हम तो हर बार अमेरिका के साथ जाकर के पार्टी बनकर युद्ध लड़े हैं। अच्छा आप सोचिए, अमेरिका धमकी क्या दिया इन लोगों को? धमकी ये दिया कि तुमको नाटो की सुरक्षा से बाहर कर देंगे, नाटो की मेहरबानी तुम पर क्यों रखें जब सारा पैसा अमेरिका खर्च करता है। अबे तो हम कहे थे तुमसे पैसा खर्च करने की, तुम जानबूझकर पैसा खर्च किए थे। तुम चाहते ही नहीं थे कि ये देश अपनी सेना डेवलप करें, ताकि तुम्हारा सेना का सामान खरीदें, तुम्हारी सरपरस्ती में जिए, तुम्हें जी हुकुम करें। अब तुमने इनको याद दिलाया तुम्हारे पास तो सेना नहीं है। अब तुम लॉर्ड वेलेस्ली वाला काम कर दियो, सब्सिडरी अलायंस बना दियो कि सब के सब मेरे हो जाओ। कल को पता चले कि नाटो कंट्रीज को एक छत्र फरमान आया अमेरिका का, 75% पैसा खर्च मैं करता हूं, नाटो पूरी फोर्सेस मेरी है, मैं तुम सबको अपना देश मानता हूं। क्या करेंगे ये लोग? ये बेचारे एकदम सदमे में आ गए कि यार बहुत गंदा हुआ हमारे साथ। तो ऐसे में नाटो देशों को याद आया कि यार कुछ भी कहो, अमेरिका के साथ युद्ध लड़ने हर बार हम साथ पहुंचे हैं, जितने भी युद्ध हुए नाटो कंट्रीज पहुंचे। हाल ही का मामला हुआ अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान में जब नाटो फोर्सेस जाके, देखिए क्या हुआ ना जी, जब 9/11 हुआ, अमेरिका पर आतंकी हमला हुआ लादेन द्वारा, तो उस समय पर अलकायदा द्वारा, उस समय पर अमेरिका ने अचानक नाटो का आर्टिकल 5 एक्टिवेट करा दिया। आर्टिकल 5 में यह तय है कि अगर किसी एक नाटो कंट्री पर हमला होता है तो सबको एक साथ रिटेलिएट करना है। यह आर्टिकल 5 नाटो में लिखा हुआ है, नाटो का कानून है। ऐसे में इन भाई साहब ने उन सारे देशों को एक साथ कहा कि चलो अटैक क्रमण। बोले किस पर? बोले अफगानिस्तान पर। तो आक्रमण बन गया साहब, कर दिया अफगानिस्तान पर। अफगानिस्तान पर पहुंचते हैं, अमेरिका अपनी पूरी फौज लेकर पहुंच जाता है कि चलो अफगानिस्तान को खत्म करेंगे, तालिबान मिटाएंगे, और यहां पर अपने 2400 आदमियों को शहीद करा देता है। भाई साहब यहां पर अमेरिकी फौज को बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन ध्यान देने की बात यह है, केवल अमेरिका नहीं था, पूरी फहरिस्त थी नाटो देशों की। 3621 आदमी गए थे, यहां से मर गए थे इस युद्ध में। और इसमें जो सेकंड लार्जेस्ट लोग मारे गए थे 457, वो ब्रिटिशर्स थे। भाई साहब इन महाराज ने क्या किया हाल ही में, क्योंकि बड़ बोले तो हैं ही, अपनी बात से बाहर हमेशा निकल जाते हैं।
इन भाई साहब ने अभी जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गए थे तब बड़े फ्रस्टियाए हुए घूम रहे थे, क्योंकि 20 तारीख के दिन सारे यूरोपियन देशों ने अमेरिका को चेतावनी दे दी थी ट्रेड बजूका की, कि अगर तुमने ग्रीनलैंड के नाम पर हमारे 8 देशों पर 10% टैरिफ लगाया तो हम सब मिलकर के तुम्हारे सामान का बायकॉट कर देंगे, तुम्हें यहां ट्रेड नहीं करने देंगे। इनको पीछे हटना पड़ा, ग्रीनलैंड से पीछे हटना पड़ा, ग्रीनलैंड की राग ही छोड़ दी। तो ये जो डरपोक आदमी है जो एक धपकी से भप पीछे हटा, ये आदमी अब क्या किया कि यार मैं कैसे इन लोगों को बेइज्जत करूं। बेइज्जत करने में एक टीवी इंटरव्यू दे दिए। ये रहा 22 तारीख का इनका टीवी इंटरव्यू, जो कि फॉक्स टीवी को दिया। फॉक्स में हमें लगता है इनका कुछ साठगांठ है, ये सबसे पहले वहीं जाकर पैसा इंटरव्यू देते हैं। अब यहां इंटरव्यू दे दिए, इंटरव्यू में क्या बात बोले आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे। I have always said, will they there be if we needed them? That is really the ultimate test. I am not sure for that. We have never needed them. ये ब्रिटिशर्स के लिए बात कर रहे हैं, हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है. They will say they sent some troops to Afghanistan and this is or that, and they did. They stayed a little back of the front line. मतलब इन्होंने ब्रिटिशर्स के बारे में कहा कि कह रहे थे कि अफगानिस्तान गए थे युद्ध करने के लिए हमारे साथ, छोटी सी सेना भेजी थी, और तो और कभी फ्रंट लाइन पर नहीं रहे वो लोग। इस लाइन को फिर तलाशा गया। क्या बोल रहा है भाई तुम? बोल रहे हैं कि ब्रिटेन वाले अफगानिस्तान में नाटो के साथ गए तो थे, छोटी सी सेना भेजे थे, अपनी छोटी सी सेना भेजे थे, डरपोक थे, लड़े नहीं, पीछे रहे हमेशा लाइन पे। फ्रंट लाइन पर तो अमेरिकी लड़े थे। भाई तुम लेकर आ रहे हो पिछली 20 साल पुरानी बातों को। इस बात पर क्या होता है, ब्रिटेन के लोगों के अंदर एक भयंकर इरिटेशन होता है। ट्विटर पर इसके नीचे रीडर्स नोट लग जाता है कि ट्रंप तुम झूठ बोल रहे हो। आई हैव ऑलवेज सेड दे विल से दे सेंड सम ट्रूप्स टू अफगानिस्तान एंड दिस और दैट एंड दे डिड, दे स्टेड ए लिटिल बैक ऑफ द फ्रंट लाइन। बोले भाई सुनो, तुम ये फर्जी आदमी झूठ बोल रहे हो। आर्टिकल 5 एक्टिवेट हुआ था सितंबर 2001 में, और उसके बाद में सब लोग पहुंचे थे युद्ध लड़ने के लिए। इस पर कीर स्टारमर बाहर निकल आते हैं। 22 तारीख को ये महाशय बयान देते हैं। अब आप ऐसे समझिए, किसी की सेना को आप कायर बता देते हो, किसी की सेना को आप पीछे हटने वाला बता देते हो, कहते हो कि ये तो युद्ध ही नहीं लड़े थे। ये बाहर निकल के आते हैं कि क्या पगला गए हो क्या? हमारे 457 आदमी मरे थे। तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए हमारे सैनिक गए थे अफगानिस्तान तुम्हारे साथ युद्ध लड़ने, उसमें 457 आदमी हम अपने मरवा दिए। भाई साहब ये बाहर निकल आए। अब निकलना भी था भाई। देखिए, किसी भी देश की सेना पर अगर बवाल होगा तो देश के सम्मान पर बवाल होगा। इनकी इज्जत पर आ गई। पूरा ब्रिटेन एकदम बाहर आ गया निकल निकल करके। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ट्रंप को माफी मांगनी पड़ेगी। कैसे झूठ बोल सकते हैं हम जब अपने 450 सैनिकों को शहीद करवा दिए। इस पर भाई साहब ब्रिटेन में तगड़ी बहस छिड़ जाती है। अभी 3-4 दिन पहले की बात है। और फिर ब्रिटेन के अंदर लोग वो तस्वीरें डालना शुरू करते हैं जब ब्रिटिश सैनिकों के शहीद होने पर शव ब्रिटेन लाए जा रहे थे, कि यार ये लोग कैसे भूल सकते हैं कि कितने लोग मारे गए थे, हैं? मतलब इतना तक था कि ब्रिटेन के जो प्रिंस हैं वो खुद प्रिंस इस युद्ध में थे। और उसकी एक वीडियो निकल कर आती है, प्रिंस हैरी। वो प्रिंस हैरी जैसे ही कोई गोला चलते हुए सुनते हैं वो इंटरव्यू छोड़कर भाग जाते हैं लोग। और ये वाकई में मतलब आपको देखकर हैरानी होगी, ये प्रिंस हैं ब्रिटेन के, युद्ध में लड़ने गए थे, उनको बम चलने के बाद वो माइक छोड़ते हैं और थक से वो निकल पड़ते हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर छोड़ के साइड से युद्ध के अंदर लाइव बैटल फील्ड पर शूट हो रहा है। प्रिंस युद्ध के लिए दौड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये फ्रंट लाइन पर नहीं थे। भाई साहब ट्रंप को लग गया कि उनके मुंह से स्लिप हो गई, स्लिप ऑफ टंग हो गया, सॉरी बोलना पड़ेगा। 24 जनवरी को भाई बाहर आते हैं, कहते हैं कि ये ब्रिटेन के सोल्जर्स बड़े ब्रेव हैं, वो तो बहुत अच्छे से अफगानिस्तान में युद्ध लड़े थे और बहुत ज्यादा कई ऐसे थे जो बिग तरह से इंजर्ड हो गए थे। वो ग्रेटेस्ट हैं सभी वॉरियर्स में से, और हमारे बीच का जो बॉन्ड है वो कभी टूट नहीं सकता। हम उनके साथ आत्मा और उसके साथ हार्ट से जुड़कर रखे हुए हैं। मतलब ये तो पूरी तरह से हम उनको बहुत प्यार करते हैं। भाई साहब पलटी मार गया ये आदमी, एक नंबर का पलटीबाज। मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी को भी अपना बिग फ्रेंड बताते बचा से 50% टैरिफ लगा दिया, पलटीबाज आदमी है। तो ऐसे में अब ये पलटी मार गया, और जब पलटी मारा इस बात से दिमाग खराब इन लोगों का कि यार ये आदमी तो बहुत बुरा आदमी है। कुछ दिन पहले ये डियागो गार्सिया पर बोलता है कि यूके के लोग स्टूपिड हैं। और बोले स्टूपिड क्यों हैं? बोले साहब ये लोग उस डियागो गार्सिया चागोस आइलैंड को मॉरिशस को दे कैसे सकते हैं, बेवकूफ है। इसका जब जरूरत पड़े तो उस आदमी को जो चाहे वो नाम दे दे। जैसे भारत के लिए फाइटर जेट अभी तक 8 पर चुप था, हो सकता है 2-4 दिन बाद 9-10 बोलने लगे कि भारत के 9-10 फाइटर जेट गिरे थे। तो इसके ऊपर विश्वास करना वर्ल्ड ने बंद किया। हम तो बहुत पहले से चुप बैठे हैं कि सुनो ये खुद की मौत मरेगा, क्योंकि ये भस्मासुर हो रखा है, एक दिन खुद पर हाथ रख लेगा और खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे पहले ये जिन और को बर्बाद कर रहा था, हम उनके दर्शन के लिए बैठे थे कि हाँ बेटा तुम ढंग से बर्बाद हो। अब कहानी आती है कि साहब एक बात बताओ, ब्रिटेन का भरोसा अल्टीमेटली इतनी बेइज्जती के बाद कैसे टूटा? देखो क्या था,
ब्रिटेन हमेशा से अमेरिका का एकदम आधी कटी रोटी रहा है, कहे क्यों ना? क्योंकि अमेरिका असल में है क्या? कोलंबस जब अमेरिका खोजा तो स्पेन से ले जाकर लोगों को बसाया, फिर ब्रिटिशर्स को पता चला, फ्रांसीसियों को पता चला, तो ये पुराने ब्रिटिशर्स, फ्रांसीसी और स्पेनिश लोग ही तो आज के अमेरिकी हैं। तो ये अमेरिकी हैं तो उन्हीं की नस्ल के ना, तो पुरानी तो इन लोगों के अंदर मित्रता है। ऐसे में पुरानी जो पुराने एंसेस्टर्स टाइप से जो लोग हैं, ऐसे में इन लोगों ने हमेशा अमेरिका की बात को माना कि चलो अमेरिका जो कहेगा वो मानेंगे। ऐसे में क्या हुआ, चाइना जब शुरुआत कर रहा था टेक्नोलॉजी में, चाइना बहुत तेजी से आगे आया। 2010 में चीन की एक कंपनी थी हुआवे। आप और हम तो 5G आज एक्सपीरियंस कर रहे हैं 2-4 साल से, लेकिन चाइना 5G टेक्नोलॉजी 10 साल पहले दुनिया को बेचने लग गया था। एक कंपनी हुआवे करके इनकी हुआ करती थी, जो कि वर्ल्ड वाइड हुआ मतलब 5G टेक्नोलॉजी बेच रही थी। ये बकायदा जाती है ब्रिटेन में 5G सर्विसेज देने। ट्रंप को लगता है कि यार ये लोग तो हमसे आगे निकल रहे हैं। चाइना ने अमेरिका को टेक्नोलॉजी में भी पछाड़ा। 5G टेक्नोलॉजी सस्ती दामों पर ब्रिटेन में लेकर जब हुआवे पहुंचा, तो भाई साहब ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम मना कैसे कर सकते हैं, जब हमारे को सस्ता मिल रहा है तो हम लेंगे, टेक्नोलॉजी है, ले ली साहब। अमेरिका ने ब्रिटिशर्स के दिमाग में भरा कि ये चाइना वाले तुम्हारी साइबर सिक्योरिटी में सेंध मार रहे हैं, तुम्हारे यहां के डेटा चुराएंगे। ठीक है साहब। इसको लेकर के ब्रिटिशर्स ने बकायदा हुआवे के ऑफिस में अपने सरकारी अधिकारी बिठाए, खुद के यहां डेटा सेंटर बनवाया, हर चीज को हमेशा चेक करने के लिए सरकारी ब्रिटेन का ऑफिस हुआवे के ऑफिस के बीचों बीच चलता रहा। हुआवे फिर भी चलता रहा, 2020 तक बढ़िया चलता रहा। लेकिन इसके बीच में ट्रंप, क्योंकि बिजनेसमैन आदमी, उनको उधर से पैसा मिला आईटी के सेमीकंडक्टर वाली कंपनियों का, तो ऐसे में जब उनका पैसा मिला एनवीडिया जैसी कंपनियों का, तो फिर ये कहने लगे कि सुनो, तुमको हुआवे को भगाना पड़ेगा। बोले तुम्हारे साथ साइबर सिक्योरिटी में ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं। अब ब्रिटेन नाटो के डर में, चलो ट्रंप कह रहे हैं तो मान लेते हैं, पुराना कार्यकाल ट्रंप का था। भाई साहब आप सोचो कि अमेरिका वालों ने 2020 में हुआवे को ब्रिटेन से भगवा दिया, और यह कहते हुए कि ये हमारी सुरक्षा चोरी कर रहे हैं। सुरक्षा चोरी का बहाना लगा करके ब्रिटेन ने यूके हुआवे वालों को भगा दिया, और इसको कहा गया कि ये ट्रंप की बड़ी विन कंसीडर की गई कि ये साहब ट्रंप जो है ना, ये द पॉलिसी रिवर्सल हैंड्स ए मेजर विक्ट्री टू यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, कि साहब ट्रंप ने चाइना को निकाल दिया ब्रिटेन से। कोई बात नहीं, ब्रिटेन अमेरिका के साथ चलता रहा, बढ़िया चलता रहा। यूके ने बकायदा हुआवे को बैन करते हुए कहा कि 2027 तक सारा माल यहां से निकाल ले जाओ, हम यहां पर कोई भी 5G के अंदर चाइनीज माल नहीं चाहेंगे। 2027 आने वाला है, ट्रंप दोबारा आ जाते हैं, और इस बार बौखलाए हुए ट्रंप आते हैं। भाई साहब ऐसे में अमेरिका ने चाइना के साथ जितना भी ट्रेड करना था खुद करते रहे, औरों को लड़ाते रहे। ऐसे में चाइना यूके के साथ ट्रेड में 5वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनकर के निकल कर आया, और इस निकले हुए चाइना के साथ ब्रिटेन के ट्रेडिंग पार्टनरशिप ने चाइना के साथ ब्रिटेन को ट्रेड डेफिसिट में डाल दिया। आज भी चाइना के साथ ब्रिटेन व्यापार करके घाटे में रहता है। चाइना इतना सस्ता माल आज भी बेच रहा है चाइनीज, जो कि ब्रिटिशर्स को मिल रहा है, जिसके चलते वो घाटे में है। खैर, ब्रिटेन वालों को यह समझ में आया कि हम तो व्यापार कर नहीं पाए, अमेरिका उनके साथ बढ़िया $1 ट्रिलियन तक व्यापार पहुंचा रहा है, खुद करे तो सब सही और हम करें तो दिक्कतें खड़ी। ऐसे में ब्रिटेन ने अब इनके साथ में फिर से अपना रास्ता खोला है। आपको मैं बता दूं, चाइना और यूके मिलकर $130 बिलियन का व्यापार करते हैं, जिसमें से $30 बिलियन का केवल सर्विस के सेक्टर में है, और $103 बिलियन का इनका जो व्यापार है वो गुड्स के केस में है। और यहां पर चाइना वाले ज्यादा पैसा कमाते हैं। चाइना वाले इनको बेचते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल सामान, टेक्सटाइल, केमिकल, मेटल और अपैरल जैसी चीजें, और वहीं मेजर ब्रिटिश एक्सपोर्ट जो चाइना को होता है उसमें कार, क्रूड ऑयल, मेडिसिन, इस तरह की चीजें। खैर, कुल मिलाकर के इन दोनों के साथ आने में शुरुआत चाहे साल भर पहले की हो, लेकिन यह सच है कि इनकी इस यात्रा के पीछे जो इग्निशन है वो ट्रंप ही हैं, जिन्होंने इन्हें रिश्ते सुधारने पर मजबूर किया, व्यापार पर मजबूर किया, आर्थिक फायदे और बिल्कुल कूटनीति के लिए उकसा दिया, और ये अपने नेशनल इंटरेस्ट की पूर्ति के लिए चाइना पहुंच जाते हैं। इतना ही नहीं, जिस हुआवे को इन्होंने रुकने नहीं दिया, आज ब्रिटेन ने लंदन में, मेन बिल्कुल बीचों बीच ब्रिटेन के अंदर लंदन में चाइनीज एम्बेसी, सबसे बड़ी चाइनीज एम्बेसी के लिए जगह दे दी है, जिस पर अमेरिका वाले कह रहे हैं कि सुनो भाई,
तुम लोग कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हो कि ब्रिटिश एम्बेसी खुलवाकर, सॉरी चाइनीज एम्बेसी खुलवाकर यहां पर निगरानी करवाने लगोगे, जासूसी? बोले तुम्हारे यहां से तो ज्यादा अच्छा है कि हम अपने यहां दुश्मन पाल लें, तुम्हें पालने से बेहतर है। इस पर विदेशी मीडिया खुद लिख रही है। यह जर्मनी का न्यूज़पेपर है डीडब्ल्यू, जो लिखता है ट्रंप का ऐसा असर कि अब ब्रिटेन भी चीन से रिश्ते सुधारने चला है। हद तो यह है, दुनिया भर के न्यूज चैनल लिख रहे हैं ब्रिटिश लीडर ट्रिप टू चाइना इज ए बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन ट्रेड एंड नेशनल सिक्योरिटी एंड ट्रंप। इनको बैलेंस करने निकले हैं। तो भाई साहब फिर से आ जाइए इस झड़ी में। मार्क कार्नी जा चुके थे, कीर स्टारमर जा चुके, बात कर लें मर्ज की। ये रही खबर मर्ज की, चाइना की तरफ से। ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि मर्ज आ रहे हैं अगले महीने। और तो और आग किसने लगाई थी? फ्रांस ने। फ्रांस तो पहले ही वेलकम कर चुका था। चाइना इज वेलकम इन यूरोप 20 जनवरी को। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा ये लीडर बनकर निकले यूरोप के। इन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर 20 तारीख को ही ट्रंप से जब ये कहा कि ट्रेड बजूका एक्टिवेट कर देंगे, गलतफहमी में मत रहना और हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। नाटो को भी समझा दिया, नाटो चीफ को भी समझा दिया कि सुनो हम डरने वाले नहीं हैं और अब हमें चाइना की जरूरत है यूरोप में। इन्होंने जड़ी लगाई, सब लाइन से जाकर खड़े हो गए। आप कहेंगे मार्क कार्नी तो सर कनाडा के नेता थे, उनको जरूरत यूरोप की है क्योंकि अमेरिका के साथ रहकर उनका कुछ बन नहीं रहा है। ठीक है, कुल मिलाकर के ये सारी घटनाएं चाइना की तरफ बढ़ते हुए रिलेशन देखती है। और तो और जो यूरोपियन यूनियन के लीडर हमसे एफटीए करके गए थे, वो वियतनाम की हवा ठंडी खाने इन दिनों निकले हुए हैं। लोग मजे ले रहे हैं कि अमेरिका वालों को दूसरे देशों का जो ट्रेड है वो पसंद नहीं आता। खैर जो भी है, कुल मिलाकर के जो भी हो रहा है ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक शिफ्ट है। और इसके चलते जो कभी कोल्ड वॉर अमेरिका और रशिया के बीच हुआ करता था, अब ये कोल्ड वॉर अमेरिका वर्सेस चाइना के बीच हो रहा है। और इस पूरी कहानी में एकदम डिप्लोमेटिक शिफ्ट देखने को मिला है। अमेरिका के जो बिल्कुल धुर करीबी लोग थे वो पलट करके चाइना जा रहे हैं। तो क्या इसको हम ऐसे मान लें कि अमेरिका अकेला रह जाएगा, ये लोग इनका साथ छोड़ देंगे? नहीं, इतना आसान भी नहीं है। पुराना प्यार है अमेरिका, उसको इतना जल्दी नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन हाँ, दूसरे को सहला करके पुराने वाले से क्या पता ढंग से प्यार मिल जाए। बस इतने में इनके रिलेशनशिप चल रही है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें। राय से पहले अपनी उंगली जो है ना वो सब्सक्राइब वाले बटन पर जरूर रखें अगर मोबाइल से हैं। और कुछ लोग जो हमें टीवी से देख रहे हैं, अपने रिमोट को ले जाइए, सब्सक्राइब वाले बटन पर दबा दीजिए, 2 सेकंड का काम है। फायदा हमारा यह होगा कि आपके इस प्रयास से आप हमारे परिवार के सदस्य बन जाएंगे और हमें उत्साह मिलता है, पैसा कुछ खर्च नहीं होता है। कृपया कर डालिए इस चीज को। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी हमारी किताब के लिए जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हैं, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में है। डिलीवरीज होना 3 दिन के अंदर शुरू हो जाएंगी, आप जाकर उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे कोर्सेज जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हैं, उन्हें हमारे एप्लीकेशन बातें बाजार की से ले सकते हैं। और हमारे जो यूपीएससी रिलेटेड कोर्सेज हैं, स्टेट पीसीएस रिलेटेड कोर्सेज हैं, वो अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।